दोस्त, ज़िंदगी में ना बात चाहे धंधे की हो या दुश्मनी की या जंगे मैदान की, अपने कॉम्पिटिटर की हर कमजोरी, हर ताकत का पता रखना बहुत ज़रूरी है। और उस कमजोरी और ताकत के हिसाब से आपको मौका कब ढूंढना है, और अगर आपको मौका मिलता है और कोई गड़बड़ होती है तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है। मैनेजमेंट में इसको बोलते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। महाभारत का एक एग्जाम्पल देखिए, आपको बताते हैं। महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह लीड कर रहे थे, सेनापति थे, और भीष्म पितामह के सरसैया पे जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी गुरु द्रोणाचार्य को दे दी गई। गुरु द्रोणाचार्य सब जानते हैं कि उनको हराना असंभव था। वो इतने शस्त्रों के बारे में पता था कि उनको हराना असंभव था, और इस बात से पांडवों की सेना में खलबली मच गई कि अब क्या होगा, उनको हराना असंभव है। ये उनकी ताकत थी। उस समय अगर गुरु द्रोणाचार्य को कोई हरा ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या महाभारत खत्म हो जाए। उस समय जरूरत थी एक ऐसी कमजोरी पता करने की जिससे गुरु द्रोणाचार्य को दबाया जा सके, और उनकी कमजोरी थी उनका बेटा। उनके बेटे का नाम था अश्वत्थामा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि एक काम करते हैं कि अश्वत्थामा को मार देते हैं। मारना तो अश्वत्थामा को भी असंभव था। तो एक षड्यंत्र रचा गया, मौका देखकर, अपॉर्चुनिटी, मौका देखकर एक षड्यंत्र रचा गया कि एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को ये बोल देते हैं कि आपका बेटा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, ऐसा बोल देंगे तो वो अपने हथियार नीचे डाल देंगे। जब तक गुरु द्रोणाचार्य अपने हथियार नीचे नहीं डालेंगे उनको हराया नहीं जा सकता। ऐसा ही हुआ, अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया गया, भीम ने मारा, और ये बात आग की तरह फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। हाँ, उसके बाद में ये बोला गया, लेकिन अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य को बोला गया, एक थ्रेट था कि गुरु द्रोणाचार्य को अगर मालूम पड़ेगा कि उनका बेटा मारा गया तो वो अपने हथियार डाल देंगे, लेकिन अगर उनको ये मालूम पड़ा कि अश्वत्थामा उनका बेटा नहीं है, हाथी था, तो भाई फिर उनको हराना मुश्किल है। जैसे ही उनको ये बोला गया अश्वत्थामा मारा गया, भगवान श्री कृष्ण ने तेज आवाज में शंख बजा दिया। वो शंख की आवाज इतनी तेज थी कि गुरु द्रोणाचार्य हाथी के बारे में सुन ही नहीं पाए। दोस्त, द्रोणाचार्य की ताकत थी, स्ट्रेंथ थी उनकी ताकत, वीकनेस थी उनका बेटा, और अपॉर्चुनिटी थी कि अगर उनको झूठ बोल के ये बोल दिया जाएगा आपका बेटा मारा गया तो उनको हराया जा सकता है। और थ्रेट ये था कि अगर उनको मालूम पड़ा कि उनका बेटा अश्वत्थामा नहीं, हाथी मारा गया है, तो बेटा उनसे बच पाना मुश्किल है। धंधे में पता करो, आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस पर, आपकी जंगे मैदान में जिससे आपकी लड़ाई है, जो आपका कंपटीटर है, आप पता करो आपके कंपटीटर की ताकत क्या है, स्ट्रेंथ पता करो, उसकी कमजोरी क्या है, और उस कमजोरी के हिसाब से ऐसा कौन सा मौका है जहां पर आप उसकी कमजोरी का फायदा उठा के जीतोगे। जीतना जरूरी है, ये स्वार्थ है, हाँ ये स्वार्थ है, जीतना पड़ता है। और पता करो कि अगर उस कमजोरी का आपने जब फायदा उठाया और उस समय अगर कोई दिक्कत हुई, काउंटर हुआ, तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट अभी पता करो आपके बिजनेस में क्या है, और जंग के मैदान में ये जरूरी है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।